मैं किसी के प्यार में के सीरियल में सभी ठक्कर तुमसे बेहतर एसीपी है नितिन मंजेकर को कहते हैं। जी हाँ, ऐसा क्यों कहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये मैं आपको समझाती हूँ। तो क्यों मैं किसी के प्यार में के सीरियल में बहुत बड़ा एक ड्रामा चल रहा है और बहुत सारे राज जो हैं वो खुलने वाले हैं आने वाले एपिसोड में। तो सभी को सस्पेंड कर दिया गया है और जैसे ही वो बाहर निकलती है तो बाहर वेट कर रहा होता है नील, चाय की दुकान पर खड़ा है और वो सभी की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। पता नहीं नील को अब हो क्या गया है, उसे ऐसा लग रहा है कि जो सभी है वो उसकी दुश्मन है और ये सिर्फ वर्दी का रोब झाड़ रही थी। आज इसकी वर्दी नहीं है तो इसमें और मेरे में कोई अंतर नहीं है। वो इस तरीके से सोच रहा होता है चाय की दुकान पर खड़ा होकर और जानबूझकर सभी को चिढ़ाने के लिए कहता है, भाऊ आज एक कड़क चाय पिलाओ मुझे। और चाय का ऑर्डर देने के बाद चाय पी लेता है और उसके बाद कहता है कि बहुत दिनों के बाद मैंने इतनी अच्छी स्वादिष्ट चाय पी है। बहुत से लोग बिना बात के ही अकड़ झाड़ते थे, आज उनकी सारी अकड़ जो है वो ढीली हो चुकी है और आज मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तभी आपको देखने को मिलेगा कि अचानक से सई का फ़ोन आता है सभी के पास और सभी फ़ोन रिसीव करती है, रोती रहती है। दूसरी तरफ से सई कहती है कि परी मम्मा आप कब आओगे, जल्दी आ जाओ, कियान घर पर रो रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और दादी भी बहुत ज़्यादा नाराज़ है। तो सभी तुरंत ही अपनी फ़ोन कट करके कहती मैं आ रही हूँ और कट करने के बाद गाड़ी में बैठकर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करती है तो नितिन आ जाता है वहाँ पर और उसकी जो कार है उसमें से चाबी बाहर निकाल कर कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, अभी तुम्हें सस्पेंड किया है ना तो तुम कैसे यहाँ की गाड़ी वगैरह ले जा सकती हो। तुम्हें सस्पेंड करने का मतलब किसी भी चीज़ पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं है और सरकारी चीज़ों को तुम अब यूज़ नहीं कर सकती हो। तो सभी यहाँ पर चैलेंज करते हुए कहती है कि सर अभी मैं सिर्फ सस्पेंड हुई हूँ, लेकिन ये सस्पेंशन जो है वो बहुत जल्दी कैंसिल हो जाएगा और आप ही इसे कैंसिल करोगे, ये मेरा वादा है। तो यहाँ पर नितिन कहता है, अच्छा मैं तो ये कोशिश करूँगा कि तुम्हारी नौकरी ही चली जाए क्योंकि तुम बहुत ही अकड़ू औरत हो और जिस चीज़ से तुम्हें मना किया जाता है तुम वही करती हो। तो आपको देखने को ये भी मिलने वाला है कि जो असली विलन है इस कहानी का, रजत और तेजस्विनी के मर्डर केस का असली विलन जो है उसके साथ मिला हुआ है नितिन मंजेकर। जी हाँ, एसीपी खुद मिला हुआ है उसके साथ। तो आप सभी क्या करेगी, कैसे करेगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दूसरी तरफ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जैसे ही सभी अपने घर पहुंचती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बात का बतंगड़ बनाया जाता है। तारा और मम्मी जी सभी के ऊपर घर में आते ही बरस पड़ते हैं, सभी रोती रहती है, मम्मी जी मेरी बात सुने, इस तरीके से कहती रहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। और तारा बहुत खरी खोटी सुनाती है सभी को और कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे इतनी बड़ी बात छुपाने की, तूने हमें बताया क्यों नहीं, क्या मतलब है तेरा ये बात छुपाने का, रजत भाई से जुड़ी हुई इतनी बड़ी बात हमें पता नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ मम्मी जी भी बरस पड़ती है, बता तूने क्यों छुपाया, इतनी बड़ी बात हमें क्यों नहीं बताई। सभी को कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, कौन सी बातों के लिए मुझे बोला जा रहा है। तभी कहती है, क्या हुआ, तेरी बोलती बंद क्यों है, जल्दी बता। सभी कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तारा, आप बोल क्या रही हो। तो तारा तुरंत ही टीवी चला देती है जिसमें न्यूज़ आती है कि रजत ठक्कर जो हैं वो बैंक करप्ट हो चुके हैं और तेजस्विनी के साथ जो उनका मर्डर हुआ था शायद इसी वजह से हुआ था, मतलब इस तरीके से बोला जा रहा है। और ये सारी न्यूज़ सुनने के बाद सभी और भी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से रोने लगती है। और तब तारा और मम्मी जी कहते हैं कि ये घड़ियाले आंसू बहाना बंद कर और तूने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई क्यों है ये बता। तो बहुत बोलने के बाद सभी कहती है कि मैं सिर्फ आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी, पहले मैं इसकी बात की तह तक जाना चाहती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा इतना बड़ा बिजनेस अचानक से कैसे ख़त्म हो सकता है, मैं इस बात का पता लगाना चाहती थी। अब यहाँ पर तारा कहती है कि ये बात छुपाने की है क्या, तूने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों है। मम्मी जी भी कहती है, तेरी इस नौकरी के चक्कर में देख ले हमारा क्या हो गया, हमारा बिजनेस हमारे हाथों से चला गया, मेरा रजत चला गया, हम मुंबई छोड़ के यहाँ आ गए, सारा घर परिवार सब कुछ यहाँ लेकर आया और यहाँ आकर क्या देखने को मिलता है कि हमारा बिजनेस भी बंद हो गया, हमारा रजत भी हमें छोड़कर चला गया। इस तरीके से बोलता है, सभी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और तभी कहती है, मम्मी जी मेरी बात सुनिए, मेरी जॉब जो है वो चली गई है। बस इतना ही सुनते सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मतलब कि तारा और मम्मी जी। और मम्मी जी तुरंत ही भागकर जाती हैं मंदिर की तरफ और कहती है, लालो तूने बहुत अच्छा किया, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ, तूने मेरी मन की इच्छा पूरी कर दी। और एक तरह से पूजा पाठ करने लगती है, घंटी शंटी बजाती है
और कहती है कि मैं खा गई इस नौकरी को वजह से, हम मेरा बेटा ये, और ये नौकरी तो जानी ही चाहिए, तूने मेरी इच्छा पूरी कर दी लालोन। में अगर ये नौकरी ना होती ना तो आज हमारा रजत हमारे साथ होता, इस तरीके से बोलती है। और तुरंत ही जो पूजा का प्रसाद है वो सब में बांटने लगती है। तारा को कहती ले प्रसाद ले, ले प्रसाद ले। तारा बहुत पागलों की तरह से वो प्रसाद खाने लगती है। अपने जमाई को देती है, वो मना कर देता है। रिद्धि को देती है, वो भी मना कर देती है। और अपनी बहू सवी के मुंह में ज़बरदस्ती ठूसती है। सासू माँ और कहती ले खाना प्रसाद, खाना ले, मेरी इच्छा पूरी हुई है तो प्रसाद नहीं खाएगी, ज़बरदस्ती करके उसके मुंह में ठूस देती है। सभी की हालत ख़राब है, वो नीचे ज़मीन पर पड़ी है, रो रही है। और तभी उसे खांसी होने लगती है अचानक से। तो रिद्धि पानी लेकर आती है और अपनी माँ को डांटती है, आपका दिमाग ख़राब हो गया कि आपको भाभी की हालत नहीं दिख रही, आप ज़बरदस्ती उसके मुंह में लड्डू ठूसे जा रही हो, आप देख तो लो भाभी की कंडीशन क्या है। सब डांटने लगते हैं। रिद्धि को कहते हैं बस चुप हो जा, पता नहीं क्या इसने तेरे दिमाग पर पट्टी पढ़ा दी है, क्या समझा दिया है तुझे, तुझे सिर्फ यही दिखाई देती है। तो रिद्धि यहाँ पर डांटते हुए अपनी माँ और बहन को कहती हैं, आप लोगों को भाभी की कंडीशन नहीं दिखाई दे रही है? भाभी इसलिए नहीं रो रही कि उसकी जॉब चली गई है, भाभी इसलिए रो रही है कि वो अब रजत भैया के खूनियों को कैसे पकड़ेगी। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या? और भाभी की सिर्फ नौकरी गई नहीं है, वो सस्पेंड हुई है, और सस्पेंड होने के बाद वो वापस नौकरी पर जा सकती हैं। लेकिन तभी मम्मी जी यहाँ पर कहती हैं कि मैं लालोन, मेरी सबसे बड़ी इच्छा ये है कि इसकी नौकरी हमेशा के लिए चली जाए। अगर ऐसा हुआ ना लालोन तो मैं ना मंदिर में तेरे लिए ना भंडारा करूँगी, बस मेरी ये इच्छा पूरी कर दे, इसकी नौकरी हमेशा के लिए चली जाए लालो। ऐसे अपनी भाषा में बोलती है, पता नहीं क्या क्या। और सभी ना और भी ज़ोर से रोने लगती है। तो आने वाले एपिसोड जो हैं बहुत ही कमाल के होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर असली जो दोषी है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि श्रीचंद जो है वो बिजनेस पार्टनर रजत का, वही यहाँ पर उसके रजत के मर्डर केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि वही असली विलन है। और उससे मिला हुआ है नितिन मांजरेकर। जी हाँ, एसीपी, इस शहर का एसीपी, इस शहर का जो डॉन है उससे मिला हुआ है। जी हाँ, वहाँ पर जाकर वो सभी को सस्पेंड करने की बात जो है बताता है और श्रीचंद खुश हो जाता है, लेकिन कहता है कि भाई वो जंगली लोमड़ी है और तुझे उससे बचकर रहना पड़ेगा, वो इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली है और कहीं ना कहीं वो इस बात के तह तक ज़रूर जाएगी। तो नितिन कहता है आप चिंता मत करो, मैं अपने एक ऑफिसर उसके पीछे लगा देता हूँ। तो श्रीचंद यहाँ पर कहता है कि 1000 कमीने मरे होंगे जब तू पैदा हुआ होगा, मतलब सभी का पीछा करने के लिए भी तू अपने ऑफिसर को लगाएगा, किसी और को लगा नहीं तो उसे शक हो जाएगा कि उसके पीछे पुलिस क्यों लगी हुई है। अब यहाँ पर गोली भी निकाल कर दिखाता है नितिन को श्रीकांत और कहता है कि ये गोली ना तेरे सर में मार दूंगा। और एक बात मैं अच्छी तरीके से बता देता हूँ कि सभी ठक्कर तुझसे बेहतर ऑफिसर है, समझ ले। तो इसी बात को जो नितिन है वो बड़ी बड़ी आंखें कर चौंक जाते हैं, कहते हैं कि तुझे ये बात बुरी लगी, लेकिन सच यही है कि वो तुझसे बेहतर ऑफिसर है और इसीलिए उस पर नज़र रख, वो क्या करती है, कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जाती है, नहीं तो उसे पता लगाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा कि तू और मैं साथ में मिले हुए हैं।